है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 33, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 33 है ना। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 33 तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 41, 42 जो है वो आरबीएससी के पेपर के अंदर उन्होंने इस साल दे रखा है। ये 42 नंबर वाला क्वेश्चन भी 41 एंड 42 दोनों कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब आप सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 33 पे आइए। देखो ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है π/6 से π/3, 1/1 प्लस रूट ओवर 10x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसके थ्रू आप लोग समझ सको कि जो क्यों उसका रीजन है क्योंकि ये टॉपिक अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप गाइड्स में देखेंगे तो उन्होंने इस क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से भी सॉल्व कर रखा है। मैं ये नहीं बोलूंगा वो तरीके गलत है, पर जो सबसे आसान तरीका है वो हम लोग ऑप्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में नजर क्यों नहीं जाती है, उसका रीजन क्या है। सबसे पहले आप एक चेक करिए कि इन दोनों की लिमिट को ऐड करिए, कितना बन रहा है बताइए, चेक करिए। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री 90 है। अब देखो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, देखना आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर रखा है। लिमिट है π/6 से π/3। आप इसको ना साइन और कॉस में ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए। अच्छा, π/6 से क्या हो जाएगा, क्या इसको लिखा जा सकता है? क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट आपने कर रखा है? एक्सरसाइज 7.10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, पर वहां पे जो लिमिट थी वो 0 से। अब कई जने इस चक्कर के अंदर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार ये वाला पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया। दूसरी बात, वो बोलते हैं वहां तो लिमिट 0 से π/2 थी, यहाँ पे तो π/6 और कुछ और ही दे रखी है। पर एक्चुअल में जब आप यहाँ पे सुपरमैन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट ऐड होगी कि नहीं होगी? तो आप देखो इसी क्वेश्चन में सुपरमैन प्रॉपर्टी लगाइए, π/3 प्लस π/6 माइनस 0, सही है। तो 30 प्लस 60 कितना होता है, 90। तो समझ में, माइनस ऑफ x। इसका मतलब जहां जहां x है वहां आप क्या पुट कर लेंगे, π/2 माइनस x। तो देखिए I इज इक्वल टू π/6 π/3 रूट कॉस π/2 माइनस x रूट ओवर कॉस π/2 माइनस x रूट ओवर साइन π/2 माइनस x। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? चेक करिए एक बार अच्छे से, नहीं तो बताइए। अब आप यहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि I इज इक्वल टू π/6 से π/3 है। क्या ये sin x है, क्या रूट sin x है? ये क्या है बताइए? सेम क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, वो सेम क्वेश्चन है। पिछले जो 10-15-20 दिनों, एक महीने के अंदर जो भी वीडियोस डाले गए हैं 12th के, आप जब भी अपने एग्जाम के लिए जाएं उन वीडियोस को वापस जरूर देख के जाना। उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताता हूं कौन से। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस जो 1 मार्क वाले हैं, जहां आप जाके अटकोगे। डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी सबको आती है, डिफरेंशियबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के वो सारे क्वेश्चंस जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी आप चेक करेंगे उसमें वो क्वेश्चंस हैं, सो सारे के सारे सेगमेंट्स इसी वजह से वो डाले जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा यूटिलाइज करना, तभी उसका कोई मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप मुझे बताइए, सुपरमैन लगाने से पहले और सुपरमैन लगाने के बाद में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो 1 और 2 को ऐड करिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो I प्लस I कितना हो जाएगा, π/6 से π/3। दोनों का एलसीएम सेम है क्या? क्या दोनों मैच कर रहे हैं क्या? क्या ये दोनों कट जाएंगे आपस में? हाँ भाई, अब बताइए इंटीग्रेशन 1 बनेगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, दैट इज π/6 से π/3। बताइए अपर लिमिट माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/2। क्या ये π/6 ही होगा? ऑब्वियस है, आप एलसीएम लेके भी कर लीजिए, वही आना है। 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचना है। तो फाइनल आंसर आ रहा है π/12। ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में देखा है, सेम एमसीक्यू 1 मार्क दिख रहा है लेंथ। तो मैंने बोला था ना 20 मार्क्स में से 3-4 क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए जो लेंथी आंसर्स होंगे, है ना। काफी बहुत जल्दी हो जाते हैं, काफी 4-5 क्वेश्चंस में हमें बहुत टाइम लग जाता है। अब हमारी बुद्धि इतनी काम करनी चाहिए
कि वो जो पेपर रीड करने का 15 मिनट हमें मिलता है, उस वक्त हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो ज्यादा ठीक है। हाँ क्यों, आपको क्वेश्चन पेपर दे रखा है, पीछे रफ पेपर आता है ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन पेपर के पीछे रफ पेपर दे रखा होता है, और मैंने तो आपको तरीका बता रखा है, जो कॉपी है उसमें आप OMR और आप भरते हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी रफ वर्क के लिए अगर आपको दिक्कत है, तो जहां कॉपी उसके साइड के अंदर ही आप उसी पेज पे करिए ना कैलकुलेशन, पेंसिल से, पेंसिल रखिए पास में अपने और उसको कैलकुलेशन करिए। लास्ट में जब खत्म हो जाए पेपर, टाइम बचे तो मिटा देना, नहीं भी मिट गया तो कुछ ऐसा गलत तो लिख नहीं रखा है, कैलकुलेशन कर रखा है, बाकी आपका काम पेन से हो रखा होगा। कई जने ऐसे लाइन खींचते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, बड़ा सीधा सीधा मामला रखिए, कैलकुलेशन करने के लिए आप साइड के अंदर लिख लीजिए बस। समझ में आया? तो लास्ट में जब आप लोग एग्जाम के लिए जा रहे होंगे उस वक्त मैं आपको और चीजें क्लियर करूंगा, ताकि पेपर के अंदर टाइम भी बचता है, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे कि हम टाइम मैनेजमेंट किस तरह से सेट होना चाहिए। तो पेपर, और अगर आप सैंपल पेपर कल ही है वापस से आप दे ही रहे हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अब तो आपको समझ में आना चाहिए कि डी सेक्शन कितनी देर में हो रहा है आपसे, बी कितने में हो रहा है, सी कितने में हो रहा है, इतना तो काम दिमाग काम करने लग जाता है। समझ में आया क्या हुआ? क्या केस स्टडी? हाँ कर सकते, 5 मिनट में क्यों कर सकते हैं, और 1 मिनट में भी कर सकते हैं। करना क्या, टिक करते हो सब में ए लगा दे, कोई 4-5 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे भाई। 20 क्वेश्चन है, उसमें 4-5 का आंसर ए होगा, 4-5 का बी होगा, 4-5 का सी होगा, 4-5 का डी होगा, सब में कर दो ए, सब में ए लगा दो, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है। अरे हाँ 4-5 में आ जाएंगे, एक का भी ए नहीं हुआ तो ठीक है। अगला, अब जो एक और क्वेश्चन आपने पूछा था उसी के बारे में बात करते हैं। बात नहीं बेटा, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर, टाइम कितना बच गया बताइए एक बार? 51 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 42 करते हैं, बाकी फिर हम लोग परसों की क्लास में करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आरबीएससी के सैंपल पेपर में दे रखा है। जीरो टू पाए एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। अभी तो सबसे पहले जिन लोगों ने रामानुजन पढ़ रखे होंगे सारे, एक नहीं, रामानुजन 6th तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, 6th अलग है, सोचिए दिमाग लगाइए, 5th है, 6th तो एकदम ही अलग है। देखो बताइए क्या था रामानुजन नंबर 5th? बिल्कुल से है ना। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो इसको रामानुजन नंबर 5th के ऊपर नंबर लगा के सीख ले कि क्या पैटर्न है। एक्चुअल में ये एक पैटर्न है, पैटर्न क्या है और ये क्यों एचओटीज का क्वेश्चन है, उसका रीजन समझिए। एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये जो एक पैटर्न है, क्या ए स्क्वायर साइन A4 साइन 4x, बी कॉस 4x, ए साइन स्क्वायर एक्स, बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब रामानुजन नंबर 5 है, ये पैटर्न है एक। अगर इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको दिखें तो क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 4x से, अगर यहां साइन cos है तो cos 4x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x, तो आप बोलोगे ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये होगा कि अगर आप cos से डिवाइड करेंगे तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे ये अगर आप इसको cos से करेंगे तो क्या होगा बताइए, tan में ये क्या हो जाएगा 1, और ऊपर भी आप लोगों ने किससे डिवाइड किया है तो cos क्या हो जाता है, अगर 1 अपॉन cos है तो sec स्क्वायर, तो अगर आप 10x को डिवाइड करेंगे तो ऊपर sec स्क्वायर x तैयार रहेगा। तो इसको साइन और cos में अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आए तो आप लोगों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करना होता है। अगर पावर 4 है तो cos 4 से करेंगे और पावर 2 है तो cos स्क्वायर से करेंगे। अब बताइए इसमें किससे करेंगे, cos स्क्वायर से। पर एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है, ये वही बच्चा देख सकता है जो जिसने प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ रखी है। बताइए ये दिक्कत दे रहा है, जो ओरिजिनल पैटर्न है ना उसमें x कहीं नहीं आता है। अच्छा अब इस x को बाहर भी नहीं ले सकते आप, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसी वजह से एचओटीएस का क्वेश्चन है, नहीं तो बड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। तो अब क्या करूंगा इसके लिए, इसके लिए मुझे करना यह है कि सबसे पहले मैं इस x को हटाने की कोशिश करूंगा। और आप बता सकते हैं x कैसे हटेगा,
सुपरमैन प्रॉपर्टी से क्या होगा, पाई माइनस एक्स। आप देखिए कैसे हटता है, ऐसा क्या मैजिक हो रहा है यहाँ पे जो सुपरमैन से हट जा रहा है। ए स्क्वायर लिमिट ऐड करके माइनस एक्स करिए, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 से पाए पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर। क्या ये कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, पाई माइनस सेकेंड नॉन चेंजिंग लाइन है क्योंकि नेगेटिव होगा, बेस्ट बिकॉज क्योंकि स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। और यहां पे भी ये क्या होगा, ये इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करिए, क्या इन दोनों के एलसीएम मैच कर रहे हैं क्या, तो ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर क्या होगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, लिमिट 0 से पाए, यहां 2i हो जाएगा और dx हो जाएगा, x से x कट गया। तो क्या जो आपका प्रॉब्लमेटिक पार्ट था वो एलिमिनेट हो चुका है। तो i इज इक्वल टू होगा पाई बाई 2 0 से पाए, बिल्कुल बात नहीं, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट है क्या, बताइए। अब आपका क्वेश्चन पैटर्न के लिए तैयार बैठा है, बताइए क्या करूंगा, न्यूमरेटर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे ऐसा, सही लिखा है क्या, बताइए। क्या ये सेक्स स्क्वायर एक्स देगा, बोलो, ये आपको क्या देगा। अब बताइए क्या करूं, tan x को ठीक, अब पता चला ये रामानुजन 5 क्या बताता है, तो पैटर्न याद होने चाहिए। डिफरेंशिएट करिए, इसका सेक्स स्क्वायर एक्स होगा, यहां dt अपॉन dx होगा, तो ये हो जाएगा dt a स्क्वायर एज इट इज b स्क्वायर एज इट इज t स्क्वायर। क्या लिमिट चेंज होगी, लिमिट चेंज होता आप घबराएंगे नहीं, क्यों घबराएंगे, वैसे आप घबराने वाली बात ही नहीं है। 0 पुट करोगे तो, हेलो 0 पुट करोगे तो, और पाई पुट करोगे तो 0, मामले खत्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, पर इसका आंसर 0 है नहीं। सुनिए सुनिए, आ भाई खतरा, इधर जिसको भी ये लगता है इसका आंसर 0 है, सबके नंबर नहीं मिलने वाला, सुन लेना। लिमिट 0 हो रही है, यहां पे भी 0 हो रही है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, लिमिट हाफ करनी चाहिए। समझ में आई बात। तो अगर आप इसकी लिमिट हाफ कर देंगे ऐसे, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से गया पक्का, तो यहाँ पे पाई आ गया, करेक्ट है ना। अब बताइए यह लिमिट कितनी है, 0 पुट करोगे तो tan 0 कितना होता है, आपको समझ में आया क्या किया मैंने अभी जस्ट जो प्रॉपर्टी बताई थी, इससे जस्ट क्या प्रॉपर्टी थी कि आप लिमिट को हाफ कर सकते हैं। तो आप लिमिट को हाफ करने की नीड जब होगी तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में पता, यहाँ पे पाई था, मैं जैसे ही सब्स्टिट्यूशन से लगा के लिमिट चेंज करा था, लिमिट 0 से 0 बन रही थी, क्योंकि लोअर लिमिट पे भी 0 अपर लिमिट पे भी 0, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, 0 पुट करोगे तो 0 आ रहा है, पाई पुट कर रहा हूं तो 0, तो मैं लिमिट को आधा कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए 0 पुट के तो 0 आया, जो झूठ बोलेगा 12th में फेल हो जाएगा, ये समझ में आया। अपर लिमिट पुट की पाई बाई 2 tan इन पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फिनिटी देके घबराना मत, हिम्मत रखना, समझ में आया। अभी थोड़ी देर बाद में सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी बताइए क्या होगा, क्या ये ए स्क्वायर, इसको मैं ना बीटी का स्क्वायर कर दूंगा, बीटी का, क्या ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी है, क्या होती है आइडेंटिटी, 1 अपॉन ए कौन है, ए ही है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कौन है बीटी, और ए कौन है, ए ही है, हो गया। भगवान बुद्धि दे तुम्हें यार, ये गड़बड़ और बुद्धि दे भगवान तुम्हें। जो भी टी का कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, मत भूलिए। तो ये बी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 0 से इंफिनिटी, बोलो सही है, भूलना नहीं है, लिख देता हूं यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ टी से मल्टीप्लाई
करना, चलो डिवाइड याद तो है, मतलब डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हो गया। अब बताइए, अपर लिमिट पुट करिए, tan इनवर्स इन्फिनिटी, भाई टी पुट करोगे इन्फिनिटी 0, फिर tan इनवर्स 0। tan में इन्फिनिटी कब होता है? 90 डिग्री पे होता है कि नहीं होता है? और tan पे 0 ये, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab इसका आंसर आ रहा होगा। ये आप लोगों ने देखा होगा, आपको दिख भी रहा होगा। बातें समझ में आई आज की अच्छे से? पक्का? अच्छे क्वेश्चंस हैं, परसों हम लोग और करेंगे, करते रहेंगे जब तक खत्म नहीं होगा ये मामला। ठीक है, जाइए अभी।